नमस्कार, आप सभी इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए जितने विद्यार्थी हैं उन सभी का मेरे चैनल द ज्ञान सर एकेडमी पर स्वागत है। अभी हम लोग क्लास 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में जान रहे हैं। पिछले क्लास में आपको बताया गया था कि द्विघात समीकरण को कितने तरीके से हल करते हैं, और उसमें से जो बताया गया था द्विघात समीकरण को 3 तरीके से हल करते हैं, गुणनखंड विधि, पूर्ण वर्ग विधि और द्विघाती सूत्र से। जिसमें से गुणनखंड विधि के द्वारा हमने पीछे एक एक्सरसाइज किया था 4.2, जिसमें पूरा का पूरा हमने वर्ड प्रॉब्लम एंड न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चन दिया हुआ था उसको सॉल्व किया था गुणनखंड विधि के द्वारा। अब हम लोग उसका दूसरा विधि जानेंगे, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा हम केवल द्विघात समीकरण को हल ही करना नहीं सीखेंगे, बल्कि इसके माध्यम से हम द्विघात सूत्र का भी निर्माण करेंगे। तो द्विघाती सूत्र का निर्माण कैसे होगा पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा, पूर्ण वर्ग विधि है क्या, पूर्ण वर्ग में इसको बदलते कैसे हैं, इसमें सब कुछ हम लोग जानेंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से किसी समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल कैसे प्राप्त करते हैं, इसके माध्यम से द्विघाती सूत्र कैसे बनाते हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बेस पर आप इसमें संबंधित सारा काम कर सकते हैं, द्विघात समीकरण का सारा हल कर सकते हैं। लेकिन इसमें हमको आपको यह भी बताया जाएगा कि यह कब यह पूर्ण वर्ग विधि लागू होता है। हमेशा यह लागू नहीं होता है, इसका कुछ कंडीशंस भी होता है। कुछ विद्यार्थियों ने जब बहुपद हम पढ़ा रहे थे वहां पे द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके काम करने के लिए बताया था। तो अब यहाँ पर उन सारे प्रश्नों के जवाब आपको मिल जाएंगे, कैसे इसका काम होता है। b² - 4ac वहां पर आया हुआ था, तो यह कैसे आएगा तो हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग जो काम करने जा रहे हैं पूर्ण वर्ग विधि का, यहाँ पे कोई वीडियो स्टॉप नहीं होगा, नॉन स्टॉप हम लोग पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि अब यहाँ वीडियो कर चुकी है, अब कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको रोका नहीं जाएगा, यहाँ पे कंटिन्यू आप यहाँ पे देखेंगे कि कैसे पूर्ण वर्ग विधि। और यह बात एकदम ध्यान रखेंगे कि कॉन्सेप्ट को जब आप समझ लीजिएगा तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा। कॉन्सेप्ट को एकदम बड़ी सावधानी से आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर बात आगे निकल जाती है तो फिर से उसको दोबारा रिप्ले करके सुनिएगा, और जब कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे तो आप आसानी से काम कर पाएंगे। वह जो आप गुणनखंड विधि प्रयोग में लाए थे, तो चूंकि वह रिपीट ही था द्विघात बहुपद का, तो उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं है। लेकिन यह कॉन्सेप्ट नया है, पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इस सबको ध्यान में रखना आवश्यक है। तो अब देखिए द्विघात समीकरण का हल, यह अगला मेथड है, हमारा दूसरा मेथड है, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि। यह है पूर्ण वर्ग विधि, कंप्लीट स्क्वायर मेथड, कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अगर इसमें कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत होता है तो आप निश्चित रूप से उसको कमेंट बॉक्स में डाल करके आप पूछेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके आप बताएंगे कहाँ पर परेशानी हो रहा है। आपको थोड़ा सा भी एक शब्द भी अगर कोई कारण आपको जानना है तो सारे कारण का जवाब आपको हम देंगे। यहाँ पे कोई ऐसा चीज नहीं है, क्योंकि मैथ और साइंस जो है यह अवतरित नहीं हुआ है, इसका निर्माण किया था। इसमें प्रत्येक एक पद का कारण होता है। हाँ, 2 चीजों का कारण नहीं दिया जा सकता है, जो उसका नाम हम देते हैं कि यह नाम क्यों है, इसका कारण हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो भी आपका कैलकुलेशन किया जाता है, या कैलकुलेशन ऐसे ही क्यों हो रहा है, इस प्रकार से ही क्यों हो रहा है, ऐसे इसको क्यों कर रहे हैं, तो यह सारे हम लोग इसमें करेंगे, या हम लोग जान सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि पूर्ण वर्ग विधि से कैसे इसको हम हल करेंगे। हमको हल करना है किसको, द्विघात समीकरण को। आप जानते हैं द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c = 0। यह हो गया द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। अब इसको हल करना है। हल करने का मतलब आपको बताया है, हमको इसमें शामिल चर का मान निकालना है। चर का वह मान जिसको इसमें रखने पर यह दोनों पक्ष बराबर हो जाए। समीकरण में 2 पक्ष होते हैं, एक बायां होता है और एक दायां होता है।
दुनिया के किसी भी समीकरण का हल आपसे पूछा जाए तो उसका बस एक ही जवाब होगा कि प्रत्येक समीकरण में जो चर होता है, चर का वह मान जिसको समीकरण में रखें और उस मान को रखने पर यदि समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाते हैं तो वही उसका क्या होता है, हल होता है। तो आइए अब यहाँ पे कैसे हम काम करेंगे थोड़ा यहाँ पे समझना है। पूर्ण वर्ग विधि, वर्ग और कैसा वर्ग चाहिए, पूर्ण वर्ग। आप जानते हैं नीचे क्लास में पढ़े हुए वर्ग, वर्गमूल, घन, घनमूल में कि पूर्ण वर्ग किसे कहते हैं। पूर्ण वर्ग कहने का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या, किसी भी टर्म को हम उसका फैक्टराइजेशन करें, तोड़े, तो उसका जो पार्ट हो यानी कि उसका गुणनखंड का फैक्टर जो हो, अगर 2 ठो मिलता है तो वह पूर्ण वर्ग में होता है। जैसे अगर हम 4 को तोड़ते हैं तो 2 गुना 2 मिलता है, यानी कि 4 में 2 गुना 2 आया, 2 कितना है, 2 ठो है तो 4 पूर्ण वर्ग है। 6 को अगर तोड़ते हैं तो 2 गुना 3 आएगा, तो 2 गुना 3 आ रहा है, यानी कि 2 अभी अकेला है, 3 भी अकेला है, तो यह पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे अगर हम 9 को करते हैं तो देखिए यहाँ पर 3 2 ठो है, तो 3 2 ठो है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, पूर्ण वर्ग कहेंगे। यानी कि कोई भी टर्म जिसके गुणनखंड में वह संख्या 2 बार शामिल होती है तो वह क्या होता है, पूर्ण वर्ग होता है। तो वैसे ही हमको उसी रूप में यहाँ पर भी इसका निर्धारण करना है। अब यहाँ पर हम सोचेंगे कैसे, किस रूप में हम पूर्ण वर्ग यहाँ पर लाएं। तो आप याद कीजिए जो आप पढ़े हुए हैं गणितीय, बीज गणितीय और सर्व समीका जो वर्ग 9 में पढ़े हुए हैं, वहां पर यह जो 3 टर्म्स है, 3 टर्म के लिए आपका दिया गया है, फॉर्मूला डेवलप किया गया है, तो वह फॉर्मूला वर्ग के रूप में कौन सा आता है यह पहले ध्यान में देखना पड़ेगा। वहां पे पावर 3 वाला फॉर्मूला निकाले हुए हैं, पावर 2 वाला भी निकाले हुए हैं, तो यहाँ 3 पद वाले फॉर्मूला में सिर्फ और 2 ही फॉर्मूला आता है जिसका एक्सप्रेशन 3 पद में हमको प्राप्त होता है, जिसका निर्धारण हम लोग 3 पदों में करते हैं। वो कौन सा फॉर्मूला है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह 2 ऐसे फॉर्मूला है जिसको हम तोड़ते हैं तो हमको कितने पद मिलते हैं, 3 पद मिलते हैं। यानी कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो हमको क्या मिलता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और यही जब a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ते हैं तो क्या मिलता है, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस प्लस बी स्क्वायर, यह हमको मिलता है। तो ऐसे हम इसका निर्धारण करते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर देखिए 3 पद दिया हुआ है, तो हम सोचेंगे किसके लिए, तो हमको मिल जाए क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमको क्या मिल जाए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब पूर्ण वर्ग विधि से जब इसका समाधान करेंगे हम लोग, तो सबसे पहले अब हमारा टारगेट हुआ कि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में इसको कन्वर्ट कर देना है। वहीं आपका पूर्ण वर्ग के रूप में आ जाएगा और वहां से आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए हम पीछे भी क्लास में हम लोग पढ़े हुए हैं, पीछे जो हम लोग क्लास किए हुए हैं, जो आपको वीडियो ऑनलाइन वीडियो जो दिया गया है उसमें आपको बताया गया कि यह है द्विघात बहुपद, यानी कि इसमें चर का घात 2 है। अब जब भी हम सॉल्व करते हैं तो चर को ऐसे रूप में हम एक्सप्रेस करते हैं कि जहां पर वह रैखिक के रूप में मिल सके। जब रैखिक के रूप में मिल जाएगा तब उसका हम आसानी से निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो पूर्ण वर्ग विधि में हम काम करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम इसको टारगेट करके बनाएंगे तो हमको क्या चाहिए, यहाँ पर हमको चाहिए कि उसको हम लीनियर के स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करें। जब लीनियर के स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा तो वही लीनियर 0 के इक्वल होगा और तब आप उसे चर का मान निकाल सकते हैं। जब तक वह चाहे द्विघात बहुपद हो, द्विघात समीकरण हो, त्रिघात समीकरण हो, कुछ भी हो, जब तक लीनियर के समीकरण में वह नहीं आएगा तब तक हम उस समीकरण का हल नहीं ज्ञात कर सकते। तो इसलिए हमारा टारगेट है यहाँ पर कि हम इसको कन्वर्ट कर दें। कैसे कन्वर्ट कर दें, तो रैखिक समीकरण में, रैखिक व्यंजक में। और रैखिक व्यंजक में कब होगा, जब उसका पावर 2 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर है। तो x स्क्वायर है तो जब आप 2 पदों को उसके पावर 2 में कन्वर्ट कर देंगे, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में, a माइनस बी के होल स्क्वायर में, तब यह रैखिक में कन्वर्ट हो जाएगा। अब उसके लिए सोचते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर यह जो 3 टर्म है इसको हम 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि पूर्ण वर्ग विधि को 3 तरीके से बना सकते हैं। अब यहीं पर हम तीनों तरीके को यूटिलाइज करेंगे, लेकिन बारी बारी से करेंगे। फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए हम फर्स्ट मेथड कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए फर्स्ट मेथड में हम करेंगे क्या कि यहाँ पर समझते चलिए कि कैसे इसको हम ला रहे हैं। अभी हमने बताया कि a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे, a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसके जो 3 पद है उसमें पहला पद ही a स्क्वायर है, यानी कि वह पहले पद का वर्ग हमको चाहिए। लेकिन इसमें देखिए सिर्फ x का वर्ग है, a का वर्ग नहीं है। तो हमारा टारगेट क्या होगा कि पहला पद
वर्ग के रूप में कन्वर्ट हो जाए। पहला पद वर्ग के रूप में कैसे कन्वर्ट होगा? तो इसके 3 तरीके हैं जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आप खुद सोचिए कैसे। तो प्रत्येक पद में अगर हम a से भाग दे दें, अभी हम सॉल्व नहीं कर रहे, हम अभी एक्सप्रेशन कर रहे हैं, इसका एक्सप्रेस कर रहे हैं। थोड़ा सा पिछले क्लासों में कुछ मेरी अनुपलब्धता और टारगेट नहीं होने के कारण से विद्यार्थियों का थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन अब फिर से नई एनर्जी के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ध्यान देंगे, यहां पर अगर हम a से डिवाइड कर देते हैं सब पदों में, तो सारे पदों में आप जानते भी हैं समीकरण मतलब क्या, तो तराजू का पलड़ा होता है, जो क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं हम कमानीदार नहीं कह सकते हैं, दंड तूला। दंड तूला कहने का मतलब क्या हुआ कि एक डंडा के सहारे 2 तुलनात्मक पलड़े को जब बांध देते हैं, इसलिए उसको हम कहते हैं दंड तूला। और जब कमानी से किसी को लटका कर वेट करते हैं तो उसको हम कहते हैं कमानीदार तूला। यानी कि तूला का मतलब होता है तराजू, और तराजू कितने होते हैं? 2 होते हैं, एक कमानीदार तूला और एक दंड तूला। तो यह दंड तूला की भांति होता है। अब यहाँ पर जब एक पलड़े में जो हम काम करेंगे, दूसरे पलड़े में भी हमको वही काम करना होगा। काम कैसे करते हैं? तो हम अपने अनुकूल, जिससे कि हमको फायदा हो, हम उस काम को कर सके। यानी कि हम अपने, अगर यानी कि हमको मार्केटिंग करने बेतिया जाना है, तो हम ही सोचेंगे कि बेतिया किस रास्ते से जाए, तो उसके लिए हम काम करेंगे। और जाए तो कैसे जाए, साइकिल जाना है, पैदल जाना है, गाड़ी जाना है, कैसे जाना है, उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर हमारा टारगेट है कि हमको a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर, क्योंकि 3 पद यहाँ पर दिए गए हैं, और यह 3 पदों को जब शॉर्ट में बदलेंगे तो वह 2 पद वाला वही सूत्र हमको मिलेगा जो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर है। इससे 2 फायदे हैं, एक तो वह मिल जाएगा, नहीं तो रैखिक में बदल जाएगा। अब उसके लिए हम कैसे काम करेंगे? तो फर्स्ट टर्म यानी कि यहाँ पर a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, इसका पहला पद जो होता है वह किस रूप में होता है? तो स्क्वायर के रूप में होता है। वही चीज हमको यहाँ पर चाहिए कि स्क्वायर के रूप में कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ पर 3 तरीका है। पहला तरीका क्या करेंगे, फर्स्ट मेथड लिख दिए हैं, लेकिन तीनों तरीके में हम बारी बारी से क्या करेंगे हम अभी ही बता दे रहे हैं। पहला तरीका हमारा यह होगा कि इसके दोनों पक्षों में हम a से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में a से भाग दे देंगे, यानी कि इधर भी और इधर भी। और आप जानते हैं कि समीकरण के एक पक्ष में जो काम किया जाता है, दूसरे पक्ष में भी वही काम करते हैं, जिससे कि उसमें बैलेंस बना रहे। अब तराजू के एक पलड़े में तराजू का पलड़ा बराबर है 1 किलो रख दीजिए, तो दूसरी तरफ भी जब 1 किलो का वेट रखिएगा तभी ना बराबर होगा। तो वही चीज, एक तरफ जो काम करेंगे दूसरी तरफ भी वही काम करना होगा। अब एक तरफ अगर a से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? अब a से भाग देंगे तो यह कट जाएगा, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा bx बाई a, यहाँ पर c बाई a, और 0 में a से भाग देंगे 0। देखिए फर्स्ट टर्म x स्क्वायर हो गया, यानी कि इसके अनुकूल आ गया है पहला, यानी कि वर्ग के अनुकूल। यह पहला तरीका हो गया कि a से भाग लेकर के हम काम कर लेंगे। दूसरा तरीका में हमको क्या करना है, कैसे करेंगे? तो अगर हम a से गुना कर देते हैं, a से सब में गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? यह हो जाएगा a स्क्वायर x स्क्वायर, यह हो जाएगा abx, और यह हो जाएगा ac, यह हो जाएगा a गुना 0 0। यह दूसरा तरीका होगा। तीसरा तरीका भी हम काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? तीसरा में हम करेंगे कि a को हम बदल देंगे स्क्वायर को। कैसे बदल देंगे? तो आप पढ़े हुए हैं, जानते हैं, √2 गुना √2 2 होता है, यानी कि हम लोग कंसेप्ट पढ़े √a गुना √a बराबर क्या होता है? a होता है। तो a को हम √a गुना √a लिख सकते हैं। अगर √a गुना √a लिख सकते हैं तो इसको √a का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम a को सीधे कन्वर्ट कर देंगे क्या? √a का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस d बराबर g। देखिए अब देखिए, तो यहाँ पे जैसे हम सूत्र में चाहते थे कि पहला पद हमारा वर्ग में कन्वर्ट हो जाए, देखिए यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी दोनों पद का पावर 2 है, यहाँ पर भी दोनों पद का पावर 2 है। वर्ग का मतलब होता क्या है? वर्ग का मतलब यही होता है, वर्ग ऐसे 2 होता है, बीजगणित का वर्ग होता है, एक ज्योमेट्री का वर्ग होता है। बीजगणित का वर्ग क्या होता है? तो बीजगणित का वर्ग होता है कि समान पद का 2 बार गुना। और ज्यामिति का वर्ग क्या होता है? तो उसमें भी वही बात होता है कि अगल बगल का जो है वह भुजा क्या हो? बराबर हो, आमने सामने का भुजा बराबर हो। यानी कि वर्ग का मतलब जिसका चारों भुजा बराबर हो, वह एक चतुर्भुज होता है ना। तो खैर यहाँ पर हम लोग ज्यामिति नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग अलजेब्रा में हैं। तो यहाँ पर हम यह 3 तरीका है जिसके द्वारा हम पूर्ण वर्ग विधि से हल कर सकते हैं। हम इन तीनों को समझेंगे, तीनों को जानेंगे, तीनों से करेंगे, तीनों से रिजल्ट समान आएगा, हमारा कहीं रिजल्ट वैरी नहीं करेगा।
और तीनों से पूर्ण वर्ग विधि इसको कहते हैं, इस प्रोसेस को, इस मेथड को जो काम कर रहे हैं। और लास्ट जो रिजल्ट हमको मिलेगा, सूत्र जो मिलेगा, कैलकुलेशन जो मिलेगा, वह हमारा होगा, आपको जो सूत्र होगा वह द्विघाती सूत्र होगा, श्रीधराचार्य सूत्र होगा, ब्रह्मगुप्त के द्वारा दिया गया सूत्र होगा। यह सारे आपको इसी से मिलेंगे। अब आते हैं, इसको हम काम में लाते हैं, हम मेथड को फॉलो करते हैं। अब देखिए आप पहला मेथड कैसे हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे टारगेट हमारा रहना चाहिए कि काम कैसे करना है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए हम फर्स्ट मेथड हम यूटिलाइज कर रहे हैं, पहला ही मेथड से हम चलते हैं। पहले क्या करते हैं, दोनों तरफ से हम भाग दे देते हैं। तो दोनों तरफ, दोनों पक्षों में a से भाग देने पर, भाग दीजिए। यहां भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर, यहां भाग देंगे तो बी एक्स बाई ए, यहां भाग देंगे तो सी बाई ए, और यहां भाग देंगे तो 0। बोलिए, एक एक पद हम यहां पर समझेंगे, एक एक टर्म समझेंगे। देखिए तो सूत्र के अनुसार पहला पद यहां पर स्क्वायर के रूप में आ चुका है, यानी कि a के जगह पर क्या हो गया, x हो गया। अब हमको क्या चाहिए, देखिए 2ab, 2 यह तो फॉर्मूला में रहता है। तो यहां पर देखिए इसको क्या लिखेंगे, पहला पद यानी कि एक्स स्क्वायर लिख लिए, फॉर्मूला का 2 लिख लिए। यह फॉर्मूला का 2 है, फॉर्मूला में आता है, जब उसको हम तोड़ते हैं तो ऐसा भी नहीं है टपक जाता है, इसको भी हम सॉल्व करके प्राप्त करते हैं, है ना। हम लोग बताया है कि सूत्र का योग क्लास करेंगे। अगर द्विघात समीकरण समाप्त हो जाता है तो बहुपद के लिए स्पेशलाइज केवल सूत्र का क्लास होगा। कौन सूत्र कैसे जन्म लेता है, कौन सूत्र का कैसे निर्धारण करते हैं, यह हम लोग करेंगे। एक एक टर्म को हम निकालेंगे, कैसे हम काम करते हैं। अब यहां पर देखिए, यह जो ए स्क्वायर था, यानी कि ए के जगह पर एक्स आ चुका है, सूत्र में 2 रहता है। और देखिए कि ए के जगह पर क्या है, अगर फॉर्मूला से कंपेयर किया जाए तो ए के जगह पर है क्या, एक्स। यहां पर ए की जगह पर क्या दे देंगे, एक्स दे देंगे। अब देखिए आप बी हमको पता नहीं है, इसको तो हमने लिख दिया, अब बी हमको पता नहीं है कि बी यहां पर क्या होगा। इस टर्म के बदले में इसको लिख रहे हैं, ध्यान रहे, किसके बदले में, यह पद तो यहां पर लिख दिए, यह यहां आ गया। अब इस पद को हम यहां लिख रहे हैं, यह फॉर्मूला से कंपेयर करके हमने 2 लिख दिया, x लिख दिया, यानी कि 2 हो गया, a हो गया। अब हमको b चाहिए, b ऐसा चाहिए कि यहां पर वह ऐसा टर्म लिखे हम b का कि इसको करने के बाद यह इसके बराबर हो। एक समीकरण को दूसरे रूप में हम तभी लिख सकते हैं जब फिर से जो लिख रहे हैं उसको सॉल्व करें तो हमको पहले वाला टर्म मिल जाए। यानी कि हम 4 बराबर 1 जोड़ 3 लिख सकते हैं, हम 4 बराबर 2 जोड़ 2 लिख सकते हैं, हम 4 बराबर 1 गुना 4 लिख सकते हैं, हम 4 बराबर 2 गुना 2 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि सारे को, और भी बहुत सारा इसमें लिखाएगा, इन सारे को अगर हल करें तो हमको 4 मिल जाएगा। एक को दूसरे रूप में हम तभी लिख सकते हैं जब हमको पता हो कि इसको हल करेंगे तो हमको पहला वाला टर्म मिलेगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहां पर क्या होगा, b। अब b को प्राप्त करने के लिए, यानी कि b को ऐसे लिखना है कि इसको हम हल करें तो हमको यह bx बाई ए मिले। अब b के पता के लिए हम क्या करेंगे, तो इस टर्म में हम 2x से भाग दे देंगे। ध्यान दिए, b को पता करने के लिए क्या करना होगा, इस टर्म में 2x से भाग देना होगा, यानी कि bx बाई ए डिवाइडेड बाई 2x, यानी कि bx बाई ए इंटू 1 बाई 2x। अब x से x कैंसिल हो जाएगा, देखिए तो क्या आ गया, b बाई 2a। अब समझते चलिए, पहला काम क्या होगा कि हमको पहला पद को वर्ग में चेंज करना होगा। दूसरा काम क्या होगा, जो भी काम करेंगे आप, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस यहाँ लिखेंगे। 2 तो लिखना ही है, यहां पर जो आप लिखिएगा उसको यहां पर लिख दीजिएगा, वह a का काम करेगा। और b के लिए क्या करेंगे, यह जितना आया हुआ है इतना से ठीक इसके ऊपर वाले में आप भाग दे देंगे तो वहीं आपका आ जाएगा क्या, b वाला पद। सूत्र के अनुसार 2a भी हमको लिखना है ना, यह b वाला पद आ जाएगा। यानी कि b की जगह पर क्या लिखेंगे, b बाई 2a, b बाई 2a। अब देखिए हाई b जो है इस प्रश्न का है, आई b जो है यह सूत्र का है, कंफ्यूज मत होइएगा। अब यहाँ पे b बाई 2a, अब सॉल्व करके देखिए इसको कि क्या इतना मिल रहा है। देखिए यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, देखिए b से x में गुना करेंगे bx, अब बटा कितना हो गया, ये
bx बटा ए यहाँ पर है और इसको भी हल करेंगे तो bx बटा ए मिलेगा। अब देखिए हमको ए स्क्वायर मिल गया, 2a भी मिल गया, अब क्या चाहिए बी स्क्वायर। अब क्या चाहिए बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर कैसे, तो यहां पर तो ऐसा कोई टर्म नहीं है जिसको स्क्वायर इसका स्क्वायर को वह दे सके, यहां पर c बाय ए है, तो हम अब अपने से थोड़ा सा अधिकई करेंगे। जैसे क्या करेंगे अधिकई, तो उसको हम अपने से लाएंगे बुला करके और फिर जब काम हो जाएगा तो उसको लौटा देंगे, है ना। यह ठीक वैसे ही हो गया जैसे रनिंग रेस में काम होता है, तो हम क्या करते हैं, हम एक बॉर्डर बनाने के लिए, हम एक रनिंग पॉइंट बनाने के लिए या तो कोई हम व्यक्ति को रख देते हैं या कोई संसाधन या कोई व्यवस्था कर देते हैं, फिर जब हमारा काम खत्म हो जाता है तो उस व्यवस्था को वहां से हटा लेते हैं। ठीक वही काम यहाँ पर भी होगा, हमको चाहिए सूत्र के अनुसार बी स्क्वायर, बी के जगह पर है क्या बी बटा 2a है। अब चाहिए तो क्या करेंगे, हम अपने मन से b बटा 2a का स्क्वायर यहाँ पर जोड़ देंगे। अब देखिए b बटा 2a का स्क्वायर तो यहाँ पर था नहीं, हमने लाया है तो इसका जरूरत तो है नहीं, अगर इसको लिख दिए है तो यह तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। अब कहने का मतलब हम कमाए 5 रुपया, चोरी कर लिए 2 रुपया, तो यह तो आपका नहीं है, आपका पैसा है 5 रुपया। तब यह कब आपका 5 रुपया होगा, जब चोरी किया हुआ पैसा आप खर्च कर देते हैं, आप इसको हटा देते हैं, उसको बता देते हैं जहां से किए हुए हैं, या उसकी चोरी को नहीं कीजिएगा, तब आप ईमानदार हैं। तो वैसे ही जितना हमने इसमें जोड़ा तो ये अधिका हो गया, अब इसका अधिका को हटाने के लिए क्या करेंगे, अब जितना जोड़े हैं उतना ही को घटा देंगे। अब देखिए एकदम समीकरण संतुलित हो गया, जोड़ इतना घटाओ इतना। जैसे हम कहे कि 2 रुपया आपको दे दिया, फिर 2 रुपया आपसे ले लिए, तो आपके पास अगर 5 रुपया था तो कितना बचा, 5 का 5 ही ना बचा, तो हम इतना ही जोड़ दिए और इतना ही घटा दिए, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर अगला क्वेश्चन में आप काम करेंगे, देखिए क्वेश्चन में अगर पूर्ण विधि से कहेगा बनाने के लिए तो प्रोसेस यही होगा, सेम प्रोसेस होगा, कहीं कोई आपको इधर उधर नहीं करना है, इसी प्रोसेस से काम करना है। अब यहाँ पर इतना जोड़ दिया और इतना घटा दिए, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ, अब इतना ही रह गया। अब देखिए यह प्लस सी बाई ए बराबर जी। देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिख दिए, हमको यहाँ पर 2a भी चाहिए, तो 2 तो फॉर्मूला का हो गया, a इसका हो गया, और b हमने ऐसा बनाया है कि इसको हल करें तो bx बाई ए हमको मिल जाए। अब b के जगह पर b बटा 2a आया है, तब इसका स्क्वायर तो चाहिए, तो इसके स्क्वायर के चाहत के लिए हम क्या करेंगे, इतना का स्क्वायर जोड़ देंगे और इतना का स्क्वायर घटा देंगे, और प्लस सी बाई ए हो गया बराबर 0 हो गया। अब देखिए अब यहां से लेकर यहां तक हम तुलना करें तो देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a के जगह पर कौन हो गया x और b के जगह पर कौन हो गया b बाई 2a। अगर इसको हम फॉर्मूला पे के अकॉर्डिंग तुलना करें तो इतने सारे टर्म को, इस तीनों पद को हम क्या लिखेंगे बताइए, इसको हम लिखेंगे x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, यह लिखेंगे। और देखिए अब यहां से लेकर यहां तक को हमने लिख लिया, a की जगह पर x और b की जगह पर b बाई 2a, इस फॉर्मूला के कंपेयर। अब बचा क्या, सो देखिए अब यह और यह टर्म बच गया, तो माइनस b बटा 2a का स्क्वायर, तो ऊपर वाले का ही पावर 2 और नीचे वाले का ही पावर 2, प्रत्येक टर्म का पावर 2, तो b का पावर 2 यानी कि b स्क्वायर, 2 का पावर 2 यानी कि 2 गुना 2 4, a का पावर 2 यानी कि a स्क्वायर प्लस c बाई ए बराबर 0। यहां देखिए x प्लस b बाई 2a का स्क्वायर, अभी माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो b स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस c बाई ए, इधर आएगा तो माइनस c बाई ए, है ना। अब यहाँ पे ध्यान दें, इसका काम खत्म हो चुका है, हमको यहाँ पे करना क्या है, देखिए हमने शुरू में कहा था कि हम जब पूर्ण वर्ग में बदलेंगे तो लीनियर में आना चाहिए। लीनियर का मतलब क्या हुआ, लीनियर का मतलब यह हुआ कि वहां पे जो चर है उसका घात आना चाहिए कितना 1। तो देखिए यहाँ पे जो आप पूर्ण वर्ग में बदले हैं x, इसका घात 1 है। हम जानते हैं कि समीकरण हो, बहुपद हो, सब निर्भर करता है किस पर, चर पे, यानी कि अज्ञात राशि पे। तो देखिए तो इसी का पावर 2 है ना, इसीलिए इसको हम कह रहे हैं, यह जो विधि हम अप्लाई कर रहे हैं इसको क्या कह रहे हैं, पूर्ण वर्ग विधि। इधर जो है देखिए इसमें कहीं चर का नामो निशान नहीं, इधर चर आया ही नहीं है, ये सब क्या है, अचर पद है।
तो हमको यहाँ पर केवल चर का पावर 2 है। कितना शिक्षक या विद्यार्थी इसी में कंफ्यूज होता है, पूर्ण वर्ग इसको कहते क्यों है, पूर्ण वर्ग आखिर में होता क्या है, इसका काम करते कैसे। तो यहाँ पे कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लीनियर यानी कि चर का पावर है वह 1 है और इसका पावर जो पद है इसका पावर 2 है। तो 2 पावर का मतलब हो गया, क्या हो गया कि पूर्ण वर्ग, यानी कि यह जो लीनियर वाला टर्म है, लीनियर वाला जो बहुपद है, यह 2 बार आया है, इसीलिए इसको हम क्या नाम दिए हैं, पूर्ण वर्ग विधि। अब इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व कीजिए, पहले इसको हल करते हैं। ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, यह हम जानते हैं। अब देखिए क्या होगा, x प्लस b बाई 2a, इसका पावर 2, फिर बराबर 4a स्क्वायर और a, इसका लघुत्तम निकालेंगे। लघुत्तम निकालने तो सबको आता होगा, फिर भी एक बार दिखा देते हैं। यहाँ पर जो दोनों का गुणनखंड कर सके तो a से करेंगे तो 4a और यहाँ पर 1, 4a स्क्वायर लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए 4a स्क्वायर से 4a स्क्वायर में भाग देंगे तो आएगा 1 से b स्क्वायर में गुना करेंगे b स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, फिर a से भाग देंगे तो a से कट जाएगा 4a से c में गुना करेंगे 4ac। सामान्य भिन्न का जोड़ घटाव है, फिर स्क्वायर है इधर आएगा तो प्लस माइनस हो जाएगा। तो और x प्लस b बाई 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4a स्क्वायर, यह हुआ। अब देखिए प्लस इधर आएगा तो फिर माइनस हो जाएगा, तो क्या होगा, x इज इक्वल टू माइनस b बाई 2a प्लस माइनस, और जब वर्गमूल होता है किसी भिन्न का तो आप जानते हैं ऊपर वाले का भी रूट और नीचे वाले का भी रूट, यानी कि ऊपर वाले का वर्गमूल और नीचे वाले का भी वर्गमूल। तो ऊपर वाले का हो जाएगा रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 4 का वर्गमूल 2 और a स्क्वायर का वर्गमूल 1, यह हुआ। अब इसका निकालेंगे लघुत्तम, x इज इक्वल टू 2a लघुत्तम में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, यह हुआ आपका द्विघाती सूत्र। यह देखिए फाइनल, यह विधि क्या हुआ, पूर्ण वर्ग विधि। और सूत्र क्या होता है, सूत्र आता कहीं नहीं है, उसको रटना नहीं है, वह जन्म लिया। जैसे द्विघाती सूत्र पूछे कहां से जन्म लेता है, किस मेथड से जन्म लेता है, कैसे लाते हैं, तो पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा लाते हैं। इसमें अभी बहुत कुछ छुपा हुआ है। अभी b स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम विवेचक कहते हैं, यह भी हमको जानना है विवेचक क्यों कहते हैं। विवेचक कहते हैं, व्युत्तिकर कहते हैं, अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डी से प्रकट करते हैं, यह सब कुछ इसमें हमको जानना है। अभी तो हमको एक विधि हुआ, अब एक विधि और, 2 विधि और हमको जानना है, वह 2 विधि भी देखिए कैसे हम इसको यूज करते हैं। इसी में हम इसको व्यवस्थित करते हैं, ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे होगा। अब देखिए यहां पर हमने बताया था कि एक तो हो गया कि हम भाग दे देंगे तो यह वर्ग में आ जाएगा, एक था कि हम गुना कर देंगे वर्ग में आ जाएगा, और एक था कि इसको रूट में बदल देंगे वर्ग में आ जाएगा। तो पहला काम हमने कर लिया, भाग देंगे। अब क्या करेंगे, a से गुना कर देंगे। तो a से गुना करने पर, प्रत्येक पद में गुना करने पर कीजिए, क्या होगा, a स्क्वायर x स्क्वायर हो गया, या a भी x हो गया और यह ac हो गया बराबर 0। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको एडजस्ट कीजिए, फिर वही a प्लस बी के होल स्क्वायर पर क्या होगा, x का होल स्क्वायर। फिर सूत्र में क्या आता है 2ab, तो 2 तो सूत्र का हो गया, a की जगह पर क्या हो जाएगा, देखिए आप a स्क्वायर यहाँ पर है, तो a की जगह पर ax है, यहाँ पर ax लिख देंगे। अब हमको क्या चाहिए, b। हमने क्या बताया है, कैसे हम b निकालते हैं, इस टर्म से इसके ऊपर वाले यानी कि बीच वाले पद में हम भाग दे देंगे, यानी कि a भी x में भाग दे देंगे 2x से, x x कैंसिल, a से a कैंसिल, b बाई 2। यह हो गया आपका कौन सा पद, यह हो गया आपका b वाला टर्म। अब जो b के जगह पर आया है उतना ही का स्क्वायर जोड़ देंगे और उतना ही का स्क्वायर हटा देंगे। यह सब बता चुके हैं कि क्यों जोड़ रहे हैं, क्यों हटा रहे हैं। फिर जो बचा यानी कि ac बराबर 0। अब देखिए
यहां से लेकर यहां तक या तीन पदों को हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पर एक्स और बी की जगह पर बी बाई इसका स्क्वायर। फिर यहां पर क्या बचा, माइनस बी का पावर 2 का पावर 2 यानी कि 4 और फिर क्या हो गया ए सी इज इक्वल टू 0। अब क्या होगा बताइए, अब ये हो गया, इसको इधर लाते हैं, एक्स प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर, यह इधर आएगा तो माइनस है प्लस में यानी कि बी स्क्वायर बाई 4, आई प्लस इधर आएगा तो माइनस ए सी। अब देखिए क्या हो जाएगा, यह हो गया एक्स प्लस बी बाई 2। यहां पर ध्यान दीजिएगा हमेशा कि कभी भी हम काम करेंगे तो यहाँ पर जो वर्ग आएगा वह लीनियर बहुपद का ही आएगा, यानी कि रैखिक का ही आएगा, इसीलिए इसको हम पूर्ण वर्ग कहते हैं। इधर जो भी टर्म आएगा वह अचर ही आएगा। अगर इसमें कोई चर आ गया तो समझ लीजिए कि आप गलत बना रहे हैं, आपका प्रोसेस जो है वो गलत जा रहा है, इसलिए इसको ध्यान में रखेंगे। अभी क्या हो गया, एक्स प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर, और इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 लघुत्तम बी स्क्वायर माइनस 4ac, सामान्य बटा का जोड़ घटाव किए, प्लस इधर आएगा तो माइनस, क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई 4 का वर्गमूल 2। अब क्या हो गया, a x इज इक्वल टू 2 लघुत्तम माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक गुना में इधर आएगा तो भाग में, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यह देखिए, पहला भी हमने काम किया, यही सूत्र मिला था, यही फॉर्मेट मिला था, दूसरा भी हमने विधि काम किया, यही मिला। अब देखिए तीसरा, फिर भी यही मिलेगा, आइए उसको भी देखते हैं। तो यहां पर अब तीसरा काम में हम क्या करेंगे, तो इसको रूट में बदल करके हम काम करेंगे, रूट के अनुसार रिजल्ट लाएंगे। अब देखिए आप क्या होगा, यहां पर हम क्या करेंगे, सीधे चेंज कर देंगे, ए को क्या लिखेंगे, रूट ए का स्क्वायर, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब देखिए आप यह ए स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर हो गया तो क्या करेंगे, यहां पर हम इसको लिखेंगे, यह ए के लिए हो गया रूट ए एक्स। अब हमको क्या चाहिए 2 और ए की जगह पर क्या आ जाएगा रूट ए एक्स। अब हमको क्या चाहिए, बी चाहिए, बी कैसे करेंगे, तो इतना से भाग दे देंगे, तो बी एक्स से भाग देंगे 2 रूट ए एक्स में, एक्स एक्स कट जाएगा, क्या हो जाएगा बी बटा 2 रूट ए। अब क्या करेंगे बताइए, बी की जगह पर कितना आया, तो जो बी के जगह पर आएगा उतना का स्क्वायर जोड़ देंगे, उतना का स्क्वायर जोड़ देंगे और उतना ही का स्क्वायर घटा देंगे। पहला विधि में ही हमने बताया क्यों जोड़ रहे हैं और क्यों घटा रहे हैं, प्लस 0। अब यहां से लेकर यहां तक के टर्म को हमें प्लस बी के होल स्क्वायर पर लिख सकते हैं, यानी कि रूट ए एक्स प्लस बी बटा 2 रूट ए का स्क्वायर। अब बचा क्या, इतना, तो b का पावर 2 और 2 का पावर 2 यानी कि 4, रूट ए का पावर 2 यानी कि a और प्लस c बराबर 0। देखिए अब यह इधर प्लस में है या माइनस में या प्लस में है, तो इधर आएगा तो चेंज हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए का पावर 2, यह हो गया बी स्क्वायर बाई 4a माइनस सी। अब देखिए यहां क्या होगा, रूट ए एक्स प्लस बी बाई 2 रूट ए इज इक्वल टू, अब स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस माइनस रूट अंडर, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 4a एलसीएम हो जाएगा, तो 4a एलसीएम हो जाएगा तो भाग देंगे बी स्क्वायर और फिर एक से 4a भाग 4a सी से गुना करेंगे तो 4a सी। और देखिए यहां पर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो रूट ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 रूट ए प्लस माइनस ऊपर का वर्गमूल और नीचे का वर्गमूल, 4 का वर्गमूल 2 और 1 का वर्गमूल नहीं हुआ तो रूट ए। ध्यान दीजिए यह हो गया रूट ए एक्स इज इक्वल टू माइनस बी बाई 2 रूट ए, अब 2 रूट ए लघुत्तम हो गया
लघुत्तम हो गया तो माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब यह रूट ए गुना में जाएगा तो भाग में, तो रूट ए से गुना कर देंगे ये हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बाई। देखिए यह हमने तीसरा विधि से बनाया, तब भी आपका रिजल्ट नहीं आया। जितना कॉन्सेप्ट इस विधि से हम लोग बनाए हैं, ठीक यही विधि से हम लोग आगे काम करेंगे क्वेश्चन में। क्वेश्चन को भी हम 3 विधि से बना सकते हैं। अब इसमें देखिए बहुत कुछ छुपा हुआ है। अब यहां से हम निर्धारित करेंगे जो आपका मूल निकाल रहे हैं, जो समीकरण का हल निकाल रहे हैं, उसके नेचर का, उसके प्रकृति का, क्या प्रकृति आएगा। अब प्रकृति का डिसाइड यहाँ पे कौन करेगा, नेचर कौन बताएगा, तो नेचर बताएगा यह रूट के अंदर वाला मान। आप बहुत पहले पढ़े हुए वास्तविक संख्या आपका चैप्टर का पहला चैप्टर, आपके किताब का, बुक का, आपके सिलेबस का पहला चैप्टर है, जहां पर हमने बताया था कि वास्तविक संख्या के लिए सीधा सीधा कंसेप्ट होता है, किसी भी संख्या का वर्ग कीजिए, अगर प्लस में मान आए तो समझ लीजिए वह वास्तविक है। अब वर्ग करें, अब प्लस नहीं मान आकर के माइनस आ जाए तो वह क्या हो जाएगा, अवास्तविक होता है। तो हमको तो वास्तविक चाहिए। वास्तविक अगर हल आता है तो आपका हल मिलेगा, नहीं आता है तो नहीं मिलेगा। अब देखिए आप रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, तो बी स्क्वायर कोई भी संख्या का 3 पहलू होता है, 3 तरह से वो प्राप्त होता है। या तो वह मिलेगा तो 0, नहीं तो मिलेगा तो 0 से ज्यादा, नहीं तो मिलेगा तो 0 से कम। यह 3 तरह से आपको होगा। अब चूंकि इसी के ऊपर इस पूरे मूल का निर्धारण है कि यह वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, तो इसीलिए यह चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इस समीकरण के मूल का निर्धारण करता है, पूरा विवेचना करता है कि यह समीकरण का हल कैसा होगा, वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा, काल्पनिक होगा या क्या होगा। इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम इस समीकरण का के मूल का विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहते हैं। और विवेचक अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनांट, इसीलिए इसको डिनोट करते हैं डी से। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण के मूल का पूर्ण विवेचना करता है, इसीलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है, विवेचक कहलाता है। यानी कि उस विवेचक को हम डिनोट करते हैं डी से, यानी डी स्क्वायर बराबर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा। अब देखिए इसका पूर्ण विवेचना करते हैं हम। यहां पर समीकरण के मूल का व्याख्या, विवेचना किसके द्वारा किया जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac के द्वारा। यहां पर नोट में लिखेंगे, नोट में नहीं लिखिए, सीधे लिखते हैं, चूंकि विवेचक या विविक्तिकर इसी को कहते हैं डिस्क्रिमिनांट। अब देखिए यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac समीकरण के हल का पूर्ण विवेचना, व्याख्या करता है। इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac को समीकरण का विवेचक कहते हैं, और चूंकि अंग्रेजी में इसको डिस्क्रिमिनांट करते हैं तथा इसे डी से प्रकट करते हैं। यह समीकरण के मूल के प्रकृति को भी बताता है, अर्थात हम लिख सकते हैं दैट इज डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यह विवेचक का सूत्र हो गया। अगर विवेचक निकालने के लिए कहा जाता है तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर मूल की प्रकृति इसकी बतानी है तो देखिए यहां पर 3 कंडीशन होगा। मूलों की प्रकृति,
मूलों की प्रकृति या हल की प्रकृति का निर्धारण भी डी के आधार पर होगा। कौन कौन मिलेगा यहां पर? मूल की प्रकृति, ध्यान देंगे अभी हमने बताया वास्तविक और अवास्तविक के बारे में। अगर रूट के अंदर 2 रहता है तो इसका हल करेंगे तो हमको इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, और रूट के अंदर -2 रहता है तो इसका वर्ग करेंगे तो -2 आएगा। ठीक है, तो यहां पर पॉजिटिव मिल रहा है और यहां पर निगेटिव मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि रूट 2 जो है वह वास्तविक है, जबकि रूट अंडर -2 है यह अवास्तविक है। यानी कि रूट के अंदर संख्या कैसी है इसके ऊपर निर्भर करता है कि वह कैसा मान देगा, वह वास्तविक होगा कि अवास्तविक होगा। तो रूट के अंदर ही b² - 4ac होता है, तो अगर प्लस में होगा यानी कि 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा? वास्तविक होगा, और यदि 0 से छोटा होगा तब क्या होगा? अवास्तविक होगा। और यहां पर आप देख लीजिए कि जो हमें समीकरण का हल मिल रहा है वह यही मिल रहा है, इतना मिल रहा है। अब इसमें देखिए एक वो प्लस वाला मान है, एक माइनस वाला मान है, तो एक प्लस के लिए मान होगा और एक माइनस के लिए होगा, तो 2 इसके मूल हो जाएंगे, एक अल्फा और बीटा, एक प्लस के साथ लिखेंगे और एक माइनस के साथ लिखेंगे। अब यहां पर देखिए पहला d > 0, दूसरा d = 0 और तीसरा d < 0। यहां पे 3 प्रकार से रिजल्ट हमको मिले, कोई मान 3 प्रकार से मिलता है। अब यहां पर निर्धारण करेंगे कि अब यहां पर जब 0 से बड़ा हो तो मूल क्या होंगे बताइए। अब यहां पे यह 0 से बड़ा हो गया तो यह वास्तविक होगा, वास्तविक मान होगा और 2 मान मिलेगा, वो प्लस के लिए और वो माइनस के लिए। तो मूल क्या होंगे? वास्तविक एवं असमान होंगे। अगर 0 के बराबर होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो जोड़े 0 को अजाय घटाए 0 को, तो मान में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए मान समान हो जाएगा। लेकिन होगा कैसा? वास्तविक। तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। और देखिए यह 0 से छोटा हो गया तो ऋणात्मक होगा तो यह अवास्तविक हो जाएगा, और प्लस माइनस के साथ आएगा तो 2 को मान मिलेगा। तब यहां पर क्या लिखेंगे? तो मूल अवास्तविक एवं मूल अवास्तविक एवं असमान होंगे। तो यहां पर हम लोग जाने कि द्विघात समीकरण में पूर्णवर्गी से कैसे हल करते हैं, पूर्णवर्गी द्वारा द्विघाती सूत्र का निर्धारण कैसे करते हैं, वह द्विघाती सूत्र निकालते हैं उसमें क्या क्या मिलता है, उसके आधार पर मूलों की प्रकृति का निर्धारण कैसे करते हैं, यानी कि मूल वास्तविक कब होता है, समान कब होता है, असमान कब होता है। इसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां से इस कॉन्सेप्ट से जो अभी हम लोग पढ़े हैं पूर्ण वर्ग विधि से लेकर के द्विघाती सूत्र तक, कम से कम 5 नंबर के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आएंगे, इसलिए इसको निश्चित रूप से ध्यान से पढ़ें। लास्ट में इस एक्सरसाइज के चूंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम करेंगे जब यहाँ पे चैप्टर समाप्त होगा। तो जैसे हम लोग बहुपद में ऑब्जेक्टिव वो रखे हैं, यहाँ पर से संबंधित बहुत सारे ऑब्जेक्टिव का हम लोग निर्माण करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसके लिए काम करेंगे। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखेंगे कि कैसे। अब यहाँ पर 3 तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। द्विघात समीकरण कहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा इसके मूलों का निर्धारण करें, तो गुणनखंड विधि पहले क्लास में पढ़ लिए। पूर्ण वर्ग विधि द्वारा निर्धारण करें, तो पूर्ण वर्ग विधि अभी जो प्रोसेस बताया इससे होगा। और द्विघाती सूत्र, तो द्विघाती सूत्र यह हो गया। तो आप तो जानते हैं कि कोई भी, जैसे मान लेते हैं x² - 2x + 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर a क्या होगा तो x² का गुणांक, b क्या होगा तो x का गुणांक, और अचर पद क्या होता है c होता है। a b c निकाल लेंगे और ला करके यहाँ पर रख देंगे, प्लस के साथ एक बार हल करेंगे और एक बार माइनस के साथ हल करेंगे। तो प्लस के साथ जो मान होगा, यानी कि यहाँ पर जो 2 मूल होगा, यानी कि संपूर्ण का निष्कर्ष हम कह सकते हैं, बता सकते हैं कि जो इसका 2 मूल होगा वह क्या होगा, तो 2 मूल होगा
दो हल होगा, वह एक अगर अल्फा लेते हैं तो लिख सकते हैं -b प्लस रूट अंडर, इसको हम d सूचित किए हैं तो d लिख सकते हैं बटा 2a, और बीटा बराबर -b माइनस रूट d बाई 2a लिख सकते हैं, जहां d बराबर क्या हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए, लेकिन आपको यह भी प्रश्न कहेगा कि यदि मूलों का अस्तित्व हो तब, मूलों का अस्तित्व कब होगा, तो जब मूलों का अस्तित्व होगा। कब होगा, यदि d जो होगा वह या तो 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो, तभी मूलों का अस्तित्व संभव है, तभी हो सकता है। तो ऐसे हम निर्धारित करेंगे, पहले d का मान निकालेंगे, अगर d का मान 0 से बड़ा होता है, 0 के बराबर होता है, तो मूलों का अस्तित्व होगा, तब उसको हम पूर्ण वर्ग विधि से हल करेंगे या द्विघाती सूत्र से हल करेंगे। यह संपूर्ण आपका कंसेप्ट हुआ। अब इसके बाद विकास समीकरण में कोई कंसेप्ट नहीं है, इसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे, उसमें जो टर्म मिलेगा उसको करेंगे अगले क्लास में। तब तक आप इस कॉन्सेप्ट को समझे, पढ़े, लेकिन हाँ वीडियो को पूरा देखें, तभी आप कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अन्यथा वीडियो को अगर पूरा नहीं देखते हैं या आप करते हैं बारी बारी इसको सुनते हैं, जब भी समझ में नहीं आए, इसमें प्रत्येक एक का कारण बताएं, एक से अधिक मेथड बताए हैं, उसको रिप्ले करके सुनिए, जानिए, उस पर काम कीजिए, तब यह समझ में आएगा। और यदि वीडियो समझ में आया, बात समझ में आई, पढ़ने में मजा आया, तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वह यथाशीघ्र सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपको वीडियो लगातार प्रोवाइड होते रहें, मिलते रहें। अब आज से कंटिन्यू वीडियो आपको मिलता भी रहेगा। ऐसे पहले कुछ क्लास डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन इसके बाद से कंटिन्यू वीडियो रिलीज होगा। धन्यवाद, पुनः अगले क्लास में।